हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ एसडी यादव का जो गणित है उसका हमारा दूसरा चैप्टर वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। देखिए, इस चैप्टर के मैं पिछले 5 प्रकार के प्रश्न पिछली 5 वीडियो में करा चुका हूँ। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको प्रकार नंबर 6 के प्रश्न करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रकार नंबर 6 हमारे पास यानी कि टाइप नंबर 6 गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसमें जो प्रकार है हमारे पास, इसमें जो प्रश्न दिए वो है आपके गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। इसमें दिया हुआ 162 में क्या लिखा हुआ, 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि गुणनफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए, इन्होंने कहा है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। अब देखिए, जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जब आप उसे हल करते हो तो उसमें जो हमारे पास गुणनखंडों का अगर समूह बन जाता तो वो हमारे पास क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे कि मैंने 16 ले लिया। देखिए, 16 के हमने टुकड़े करे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए, जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं उसमें हमारे पास इनके गुणनखंडों से क्या बना, समूह। एक इसका समूह बन गया हमारे पास, एक इसका समूह बन गया। तो हमारे पास 16 जो है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। काय के मान की 4 के। अगर आप 4 का वर्ग करो कितना आएगा, 16। तो देखिए, इसी तरह से हमारे पास 162 के हम पहले फैक्टर करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा ये। तो 162 के टुकड़े करेंगे, 2 से भाग देंगे इसे। 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इसे भाग देंगे 3 से। देखिए, 3 से काटने का नियम है हमारा। इनके अंकों को जोड़कर देख लेंगे। 8 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 9। तो 9 हमारे पास 3 से कटेगा। तो यानी कि ये संख्या कैसे कटेगी, 3 से। 3 दूनी 6 बचा कितना, 2 हो गया 21। 3 से 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से भाग करेंगे। 3 से 3 नम 27। फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे हम 3 एकम 3। तो जो हमारे इसके गुणनखंड आए 162 के कितना है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यह है हमारे पास 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 दूनी कितना, 162। अब देखिए, हमें ये बताना इस संख्या में यानी कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। मतलब इस संख्या में 162 में काय से हम गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या से, कि ये हमारे पास संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए इसका हमारे पास एक समूह बन गया, इसके गुणनखंडों का। ऐसे हमारे पास इस 3 का भी एक समूह बन गया। यानी कि हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। अगर हम इस 2 से इसमें 162 में हम गुणा करते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या होगा, ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। देखिए, 2 से भाग कर गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 2 अट्ठे यानी कि 2 दूनी 4 2 छंग 12 का 2 हासिल 1 2 एकन 2 और 1 3 324। ये हमारे पास काय का वर्ग होता 18 का 324। तो इसका मतलब हमारे पास इस संख्या में हमें काय से गुणा करनी होगी 162 में 2 से। जब आप 162 में 2 से गुणा कर रहे हो तो संख्या हमारी क्या बन रही है, पूर्ण वर्ग। देखिए, इसी तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर जैसे कि 2 है आपका। देखिए, प्रश्न नंबर 2 भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया हमारे पास 675 में किस छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि गुणनफल क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। इसमें कहा गया घन हमारे पास। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 हम लिखेंगे 675। अब हम क्या करेंगे, 675 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 5 से भाग करेंगे हम इसे। जब 5 से आप इसे भाग करेंगे कितना आएगा, 5 से 5 एकन 5 बचा 1 हो गया कितना, 17। 5 या 15 बचा कितना, 2 हो गया 25। 5 पंजे 25। अब देखिए, इसे हम 3 से भाग करते हैं। यानी कि अगर आप ये 5 से करते, देखिए 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 बचा कितना, 3 हो गया कितना, 35। 5 से 5 सत्ते 35। अब इसे हम काय से करेंगे, 3 से। तो 3 नम कितना आएगा, 27। फिर काय से करेंगे, 3 से 3 तिया 9। फिर काय से करेंगे हम 3 से 3 एकन 3। तो हमारे पास देखिए 675 के जो हमारे पास टुकड़े हुए, यानी कि इसके जो गुणनखंड आए हमारे पास आए 5 गुणा 5 गुणा कितना, 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब देखिए, घन की बात की गई इस सवाल में। किस चीज की बात की गई हमारे पास इस सवाल में, घन की। तो देखिए, घन करने में हमारे पास क्या होता, हम जो समूह बनाते 3 संख्याओं का समूह बनाते। तो देखिए, हमारे पास इसका एक समूह बन गया, ठीक है। अब हमारे पास इसका समूह नहीं बन पाया 3 संख्याओं का। यानी कि अगर हमारे पास एक बार और 5 होता तो ये हमारे पास इसका समूह बन जाता। फिर हमारे पास संख्या 675 क्या हो जाती है, हमारे पास ये पूर्ण घन संख्या हो जाती। तो इस 675 में हमें काय से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। तो ये हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। अगर आप इसमें 5 से गुणा करते हो 675 में 5 से, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 5 सत्ते 35 2 37 का 7 हासिल लगे 3 5 अंक 30 और 3 33। तो ये संख्या हमारे पास बनी। यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। देखिए, दोबारा मैंने आपके क्या किया, 675 के टुकड़े किए मैंने। जो इसके टुकड़े है ये है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं हम।
घन निकालने के लिए, पूर्ण घन संख्या की पहचान करने के लिए। तो हमारे पास 1 2 3, तो संख्या 3 का हमारे पास एक समूह बन गया। इस तरह से 5 का एक और एक 2 बार 5 है हमारे पास, अगर एक बार होता है तो संख्या हमारे पास क्या होती, पूर्ण घन हो जाती। इसलिए हम इससे क्या करेंगे, इस वाले 5 से इसमें आप गुणा कर दोगे, क्योंकि एक संख्या हमारे पास कम कर पड़ रही 5, तो इससे जब आप इसमें गुणा कर दोगे तो संख्या हमारे पास क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए इसी तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, और ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है अब हमारा ये वाला, इसमें दिया हुआ है 2028 में देखिए 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आपका जो प्राप्त भागफल आना वो क्या बनना, हमारे पास पूर्ण वर्ग बनना। प्राप्त भागफल क्या बनना हमारे पास, पूर्ण वर्ग। देखिए कितना हमारे पास 2028, इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए कर लेंगे, पहले हमने 2 से किया, 2 से 2 एकन 2, 0 का 0, 2 एकन 2 और 2 चौक 8। फिर 2 से करते हैं हम, 2 से 2 पंजे 10, और देखिए हमारे पास ये पूरा पूरा कट गया। जब हम डबल संख्या में लेते तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0। 2 से 2 सत्ते 14। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंक जोड़ कर देखेंगे, 7 में 5 जोड़ा कितना, 12। 12 यानी कि हमारे पास काय से कटेगा, 3 से। तो ये संख्या काय से कटेगी, 3 से। 3 एकन 3 बचा कितना, 2 हो गया, 20 3 6 18 बचा कितना, 2 हो गया कितना, 27। 3 से 3 नम 27। अब देखिए काय से कर सकते हैं हम, 13 से। 13 की 13 गुणा क्या आएगी, 69, यानी कि 13 एकन 13 बचा कितना, 3 हो गया कितना, 39। 13 से 13 थिया 39। फिर 13 से करेंगे 13 एकन 13। तो इसके जो टुकड़ा है हमारे पास 2028 के आ गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो देखिए हमें जो इसमें बनानी थी संख्या क्या बनानी थी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना। तो देखिए पूर्ण वर्ग में हमारे पास इसका जोड़ा बन गया, ठीक है, इसका जोड़ा बन गया, यानी कि हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। अगर आप इसे 2028 को काय से भाग कर देंगे, अगर आप इसे काय से भाग करेंगे 3 से, तो जो हमारे पास बच करके आएगा वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसमें हमें काय से भाग करनी होगी, 3 से, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 1 3 की कमी रही है, बनने संख्या हमारे पास क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। तो देखिए आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।